नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जिसमें कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए विचारार्थ विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की थी, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति को कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा और संरक्षण की शपथ लेते हैं, फिर उन्हें एक निश्चित समय में निर्णय लेने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 में जो शक्तियाँ निर्दिष्ट की गई हैं उन्हें एक न्यूक्लियर बम की तरह बता दिया है। अब आप सोचिए दोस्तों, ये किस तरह से न्यायपालिका पर दबाव बनाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब इनकी सलाह पर कोई फैसला करेंगे, इनकी सलाह मान करके कोई निर्णय देंगे? आइए हम बताते हैं आपको कि अनुच्छेद 142 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। ये लोग न्यायपालिका की उस शक्ति को भी छीनना चाहते हैं। वहीं एक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी बाबा का राम राज्य स्थापित है। योगी के राम राज्य से आगरा में एक 12 साल की लड़की के साथ रेप होता है। वहीं आगरा में एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर बारातियों को पीटा गया। साथियों, आप जब जब इनके धर्म के धंधे में फंसेंगे, जब जब आप इनके राम राज्य की व्याख्या में फंसेंगे, तब तब आपके साथ अत्याचार और अन्याय ही होगा। साथियों, वहीं एक मामला जौनपुर से सामने आ रहा है, जहां रितेश मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने सम्राट अशोक मौर्य की जयंती पर तलवार से केक काटा था, जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया है। अब आप बताइए दोस्तों कि एक तरफ कोई व्यक्ति किसी महापुरुष की जयंती पर तलवार से केक काटता है, उसके जुर्म में उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, और एक तरफ वहीं एक समुदाय किसी महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में सामूहिक तौर पर तलवारें लहराता है, बंदूकें लहराता है, डंडे लाठियां लहराता है, तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आप लोग सोचिए कि एक ही प्रदेश में दो तरह की व्यवस्थाएं क्यों? जो तलवारें, डंडे और बंदूकें लहरा रहे थे वो सवर्ण समाज से थे, और जिसने तलवार से केक काटा वो एक पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति था। शायद इसीलिए सौतेला व्यवहार उसके साथ किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। साथियों, मैं बार बार आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आप सोचिए और विचार करिए कि आपको कैसा राज्य चाहिए। आपको राम राज्य चाहिए या फिर आपको संविधान वाला राज्य चाहिए? अगर आप राम राज्य को चुनेंगे तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। आपकी बहन बेटियों के साथ इसी तरह से हरकतें की जाएंगी, इसी तरह से उनको अपमानित किया जाएगा, इसी तरह से उनकी इज्जत लूटी जाएगी। और अगर आप इन सब झंझटों को छोड़कर संविधान का राज चुनेंगे तो किसी के बाप में दम नहीं है जो आपको अपमानित कर सके, आपकी बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सके। अब चुनना आपको है कि आपको राम राज्य चाहिए या संविधान का राज। धन्यवाद साथियों।